नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता अपने 50 नगर सेवक और पदाधिकारियों के साथ में मिलकर नौघर पुलिस स्टेशन का कल घेराव किया था और उन्होंने मांग रखी थी कि दिलजोत सिंह कीर नामक जो व्यक्ति है, शिवसैनिक है, उसने उनके खिलाफ में जो वीडियो वायरल किया है उस पर मामला दर्ज किया जाए। नौघर पुलिस ने इन सभी लोगों को यहाँ पर बैठा हुआ देखकर दबाव में आकर कल कुछ घंटों के भीतर ही उस व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब ये एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि इस वीडियो को वायरल करने के पीछे मुख्य साजिशकर्ता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक है और उनका भी एफआईआर में नाम लिया जाए, इस तरह के आरोप कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए थे। पलटवार करते हुए आज शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों ने नौघर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता के ऊपर अब तक का जितने मामले दर्ज है उन पूरे मामलों की कुंडली रखते हुए और उन्होंने जिस तरह से कल पुलिस का अपमान किया, पुलिस के सामने अपशब्द कहे, सरकारी काम में बाधा डाली, इन सब मांगों को लेकर आज नौघर पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उन्होंने ये ठान कर रखा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता वो नहीं हलेंगे। इस पूरे मामले में यहाँ पर नौघर पुलिस स्टेशन में जो माहौल चल रहा है उस पर बात करते हुए हमसे शिवसेना के सचिन मांजरेकर और दीप काकड़े ने बताया कि कल यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता और उनके कुछ नगर सेवकों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में काफी हंगामा किया। इस हंगामे के बीच लोक प्रतिनिधि आमदार नरेंद्र मेहता, इन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक धीरज कोली और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने महाराष्ट्र पुलिस को गाली बकी है। बकायदा यह वीडियो पे आया है। शिवसेना महाराष्ट्र पुलिस का यह अपमान सहन नहीं करेगी। जिस व्यक्ति पे 26 से ज्यादा गुना है, बलात्कार से लेके भूमाफिया तक, भ्रष्टाचार से लेके लांच लेने तक, ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को उसी कुर्सी के सामने बैठ के अगर गाली बकता है तो आम नागरिक इससे क्या मैसेज लेंगे। इसीलिए यहां पर इतने सारे गंभीर गुनाहों को लेते हुए ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ाने वाली व्यक्ति है उन्हें इस शहर से तड़ी पार हद पार किया जाए। यहां पे यह प्रमुख मांग लेके हम लोग यहां पर आए हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक इन पे अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से ट्रोल वीडियोस आ रहे हैं और इन सारों के बीच खुद ही विक्टिम कार्ड खेलते हुए अगर वो महाराष्ट्र पुलिस की वर्दी की अस्मिता को हाथ डाल रहे हैं तो शिवसेना ये कदापि सहन नहीं करेगी। पुलिस के सम्मान में शिवसेना यहां पर पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल कराने के लिए आई हुई है। हम लोग करीबन 2 से ढाई घंटा तो यहां पर है। अभी भी हमारा डेलीगेशन, हमारे सभी जिला कमेटी के प्रमुख लोग और सभी पदाधिकारी अंदर मौजूद है। मुझे नहीं दिख रहा है कि पुलिस को अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने अगर ऐसी गाली देने की कोशिश की होती, जरूरत की होती, तो मुझे लगता है तभी के तभी पुलिस उसको अंदर कर देती, गुनाह दाखिल होता, 2-4 डंडे भी मारती। अभी पुलिस हमें यह बता रही है कि हमें वरिष्ठों से चर्चा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कायदा क्या है, कानून क्या है। अरे शासकीय काम में अड़थला के लिए नए कलम में 132, पुराने में 353 सीधे सीधे प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो वर्दी ऑन ड्यूटी पुलिस को गाली गलौज मारपीट कोई भी करता है उस पर गुनाह दाखिल होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल स्टॉलिंग है पुलिस का और यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, चर्चा करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन शिवसेना की मांग सीधी है, गुनाह दाखिल किए बिना हम यहां से हटेंगे नहीं। देखिए, कल जिस तरीके से इसी पुलिस स्टेशन में आदरणीय विधायक नरेंद्र जी मेहता जो ताव ताव से बात पुलिस साहब से कर रहे थे, जो गलिच्छ भाषा उन्होंने इसी ऑफिस के अंदर यूज की, तब उनकी ही महिला नगर सेविका, महिला पदाधिकारी यहाँ पे थी, तो इस तरीके से गाली गलौज करके पुलिस से बात करना, पुलिस के कार्रवाई में दखल देना, उनको उसके ऊपर इतना प्रेशर बना के रखना कि यहाँ पे एसीपी को आना पड़ा, डीसीपी को आना पड़ा, उसके बावजूद भी जो एक तरीके का माहौल इन्होंने बनाया था, कहीं ना कहीं शहर को लेके ये एक गलत संदेश बाहर जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस जिसका सभी लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसी के कारण हमारी महिला वर्ग यहाँ पे बहुत सुरक्षित है। ऐसे होते हुए उन्हीं पुलिस के हिसाब से जिस तरह से वार्तालाप किया गया वो पूरी तरह गलत था और उसके कारण आज 353 गुना दाखिल होना चाहिए, ये मांग लेके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो के ऊपर बहुत कल बार चर्चा हो रही थी, जो वीडियो नीलासोंस ने वहां पे निकाला था या उनके माध्यम से वायरल किया गया था, वो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के ऊपर प्रस्तावित है, पब्लिक वीडियो हो चुका है। अभी वो वाला वीडियो कौन वायरल कर रहा है, क्यों वायरल कर रहा है, उसके लिए शिवसेना के पदाधिकारी के ऊपर यहाँ पे गुना दाखिल करो, ये मांग वो कर रहे थे। तो वो भी चीज उनको हमने बताई है कि आप उसका शोध संशोधन कीजिए, कहां से वीडियो आया, किसने बनाया, किसने वायरल किया, उसके बाद गुनाह के हिसाब से बात कीजिए। ये दूसरी बात हो
गई। और तीसरी बात, जिस तरीके से ये मेहता जी हमेशा महाराष्ट्र राज्य के सम्मानीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक साहब के बारे में बात करते हैं कि थाना से कोई बेवकूफ यहाँ पे आता है, मैं उसको ड्राइवर रखूंगा, 500 मीटर के ऊपर खड़ा भी नहीं करूंगा, इस तरह की भाषा एक लोक प्रतिनिधि विधायक बनने के बाद, जबकि उनके पास 78 नगर सेवक है, एक अच्छा खासा जनता ने उनको कॉल दिया है, तो समाज के लिए, इस शहर के लिए अपने मनपा के माध्यम से और अच्छा कार्य करे और करेंगे, ऐसी हमें यहाँ पे उनसे गुजारिश थी या हमें उनसे एक्सपेक्टेशन था। लेकिन वो सब छोड़ के हर दिन जब भी मीडिया के सामने आना है तो प्रताप सरनाईक जी ये नाम लेने के बाद ही उनका मीडिया का पूरा बाइट खत्म होता है। ऐसी कहीं ना कहीं भावना अब यहाँ पे दिख रही है। तो वो भी हमारे यहाँ पे हमने हमारा सवाल रखा है कि ऐसी भाषा अगर मंत्री के बारे में, जो महाराष्ट्र के मंत्री है, अगर कोई विधायक करता है तो उसके ऊपर आपका कायदा कानून किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो मांग लेके हम यहाँ पे आए हैं। और जो व्यक्ति आपके बगल में बैठ के 1 फुट की दूरी बैठ के, जिनके ऊपर पहले से ही 25-26 गंभीर गुनाह यहाँ पे दखल है, जिनकी चौकसी शुरू है, कोर्ट में उसके दावे शुरू है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने आके यहाँ बात करता है और आपकी बात सुनते हो, अगर ये सारे गुने सर्वसामान्य कार्यकर्ता के ऊपर होते तो उस कार्यकर्ता को या उस इंसान को, उस व्यक्ति को आप इस मीरा बंदर शहर में रहने देते क्या, या तड़ी पार कर देते? तो ये दुगलापन क्यों है? अगर गुनाह है और गुनाह सिद्ध हुआ है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभिमान कल हमने देखा कि वरिष्ठ डीसीपी, एसीपी और सीनियर पीएस सामने बैठे थे, लेकिन उनका आवाज की गरिमा, बात करने का तरीका और उसी ऑफिस के अंदर, उसी कार्यालय के अंदर उनके पार्टी की हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन महिलाएं थी तो महिलाओं के सामने अपनी बात रखने की पद्धत, यही शायद उनका अभिमान है, यही शायद उनका शहर का फरमान है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महानगर पालिका बनने के 25 साल के सफर का जो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था पिछले महीने में, उस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता ने नारा दिया था कि मेरा शहर मेरा अभिमान। इस तरह का स्लोगन हर बैनर पोस्टर पर लगाया जाए और जिसके चलते शहर का दर्जा बुलंद होगा, शहर का एक अलग अभिमान दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से भाषा उन्होंने नौघर पुलिस स्टेशन में की है, उसी भाषा को देखते हुए, उसी रवैये को देखते हुए ये सवाल उन पर अब जरूर लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है और शिवसैनिक जरूर उठा रहे हैं कि यही है उनका मेरा शहर मेरा अभिमान। आखिर में जाते जाते ये सब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से शिवसैनिक यहाँ पर नौघर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज भी होगा या फिर कानूनी अड़चनों को दिखाकर इन लोगों को टाल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।